वेलकम टू जेनेक जेई स्टडी चैनल। आज हम लोग जो साइंस और टेक के पोर्शन में कर रहे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए होते और फिजिक्स में पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हम मोशन में जो डिस्कशन कर रहे थे, आज का टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, इक्वेशन क्या क्या लिखा जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन के लिए बात करेंगे जो इक्वेशन की। तो दो तरीके देखिए, इक्वेशन जो लिखा जाता है मोशन का, वो आइदर हॉरिजॉन्टल के लिए लिखा जाता है या तो वर्टिकल मोशन के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? या तो हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रेवलिंग हो रही हो, यानी सड़क जो है वो हमारा सड़क पे अगर ट्रेन जा रही है, बस जा रही, जो भी है, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन, या इसी को एक्स एक्सिस जो बोलते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे? ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल पे अगर ट्रेवलिंग हो रही है, कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? और कोई चीज अपवर्ड वर्टिकली अगर ट्रेवल कर रही है, वर्टिकल मोशन में है, तो उसके लिए फर्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। तो पहला इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन जो बना था वो एक्सेलरेशन के लिए बना था कि एक्सेलरेशन जो होता है, हमने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन को लिखेंगे, हमने इस इक्वेशन में आपको इजीली बताया था कि देखिए ये इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट क्या है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का समझिए कि इसमें अगर जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, हमने बताया था कि क्रिकेट खेलते हैं तो हम बॉल कैसे क्या करते हैं कि जो बॉल होती है वो जब कैच करते हैं, तो कैच करने के टाइम हम क्या करते हैं कि बॉल को कैच करते हैं और नीचे की तरफ हाथ ले आते हैं, नीचे की तरफ हाथ ले आते हैं। तो नीचे की तरफ हाथ ले आने का मतलब क्या है कि हम जो टाइम ड्यूरेशन है उसका, वो टाइम ड्यूरेशन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ जाए। तो उस टाइम का इम्पैक्ट क्या? अच्छा, वहाँ अगर इम्पैक्ट देखें तो आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी की वेलोसिटी है और टाइम आपने इंक्रीज कर दी, जैसे ये टाइम इंक्रीज करेंगे ये क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है तो हम क्या बात करेंगे कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, इसका मतलब जो इंपैक्ट होगा, यानी जो फोर्स लगेगा उस बॉल का, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मास इसका कांस्टेंट है, मास को आपने क्या लिखा? कांस्टेंट मास है, बॉल तो कांस्टेंट ही होगी। अब जो एक्सेलरेशन है, अगर उस एक्सेलरेशन को आपने डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी आपका डिक्रीज, यानी जो उसका इम्पैक्ट होगा आपके हाथ में वो बहुत स्लो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन स्लो हुआ, फोर्स उसका कम हुआ, इसका मतलब क्या है? गेंद अब उछलेगी नहीं जल्दी। ठीक है, कैच छूटने का डर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? थोड़ा नीचे करते हैं हाथ को, जिससे कि कैच हम इजी वे में ले सकें। तो आपको समझ में आया कि ये इक्वेशन क्या रिलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल्स देखेंगे तो मिलेगा। ठीक, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा, ध्यान से दीजिए, ये AT इज इक्वल टू V माइनस U, और इधर ले आएंगे तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू U प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन आपका हुआ। सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ कि जो भी आप ट्रेवल करते हैं, हमने अगर ट्रेवलिंग किया, कोई भी जो भी पूरा जो डिस्टेंस है, अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये अगर डिस्टेंस S से लिखते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, V जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, V इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक, U जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, और A आपका पता है एक्सेलरेशन, अभी हमने आपको बताया, एक्सेलरेशन का इम्पैक्ट भी बताया। ठीक है, और ये क्या होता है? टाइम। ठीक, टाइम जो होता है वो टाइम, यहाँ पे कितने टाइम में वो डिस्टेंस तय कर रही है, वो होल ड्यूरेशन। ठीक है, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक, अब ये सारी चीजें हो गई, इनका जो नोटेशंस था वो आपने लिख दिया। दूसरी चीज होती है एस
S इज डिनोटेड फॉर द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की बात करें तो फार्मूला जो होता है, ये पहला फार्मूला जो है वो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है। दूसरा u, ठीक है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट अगर इक्वेशन की बात करें डिस्टेंस, तो अगर हमें नेक्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as, 2as। v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना हो तो ये आपका मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर ये पूछा जाए कि nth सेकंड में, ठीक है, चली गई दूरी बताइए, मतलब पर्टिकुलर आपको जो टाइम दिया गया उसके पर्टिकुलर उस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, ठीक है, आपका जो पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है, बॉडी ट्रेवल कर रही है, उसका अगर इक्वेशन आपको लिखना हो तो इसका इक्वेशन जब आप लिखेंगे तब आप ये चेंज रहेगा, आप उसको लिखेंगे Sn, मतलब आप क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Sn मतलब लिख सकते हैं, Sn क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। किसमें, nth सेकेंड में आपकी चली गई दूरी, जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे यानी जो दूरी आपकी होगी वो किसमें है, nth सेकेंड में। अगर आपको पता करना है तो उसके लिए जो फार्मूला लिखेंगे u प्लस हाफ, ठीक है, u प्लस हाफ a 2n minus 1। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283। ठीक है, 2a-1, ठीक, ये जो फार्मूला होगा वो nth सेकंड के लिए फार्मूला होगा। हमने क्लियरली आपको बताया है कि एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए, जो बच्चे एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ गया, बहुत डीप कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चंस नहीं आना है, आप केवल फार्मूले याद रखें, इससे कुछ प्रैक्टिस जरूर करें। अगर इन फार्मूलों को आपको याद है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप आंसर ला लेंगे। बहुत डीप कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से हम फ्लो में आपको पढ़ा रहे हैं जो वो आपको बस केवल क्या करना है, मेमोराइज करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, आपकी 10, 12, 9 सब पढ़ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं, बस एक बार आपको मेमोराइज करना है कि चीजें क्या है। ठीक है, तो क्लियर आपको समझ में आया कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये दूसरा आपने इक्वेशन बनाया, ये तीसरा, और ये आपने लिखा चौथा इक्वेशन। ठीक, अब ये जो इक्वेशन था ये आपने किसके लिए लिखा, हॉरिजॉन्टल मोशन में जब था। अगर आपने हॉरिजॉन्टल मोशन में लिखा तो अब अगर हम बात करें कि अगर हमें वर्टिकल मोशन में चाहिए, ठीक है, वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस, जैसे हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल का मतलब अगर आपके पास कोई बॉल हो, आपके पास ये बॉल है, आपने इस बॉल को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपके पास क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ गया, यानी वर्टिकली ट्रेवल कर रहा है। यही चीज इसका अपोजिट भी हो सकता है कि कोई बॉल आपने ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दी, यानी ये छोड़ दी। अब अगर इस तरीके का जब होता है तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन था, वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स फील करता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कोई दो चीज जो है वो आप अगर छोड़ते हैं, मान लीजिए हम एक बात कहते हैं कि अगर यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हम इसको छोड़ते हैं, एक अगर कोई पंख लेते हैं उसको छोड़ते हैं, ठीक, तो कौन सी चीज सबसे पहले नीचे पहुंचेगी,
जाहिर सी की बात है जिसका वेट ज़्यादा हो, ठीक। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि ग्रेविटेशनल अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके बारे में बहुत डिटेल आगे पढ़ेंगे कि जैसे पंख जो होता है वो बहुत लेट क्यों गिरता है। ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि अगर यही चीज़ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर वो वैक्यूम हो तो वहाँ पे अगर ये गिराया जाए, एक पत्थर गिराया जाए और एक क्या कहते हैं पंख गिराया जाए, तो वैक्यूम में दोनों एक साथ ही गिरेंगी, दोनों का इम्पैक्ट जो होगा वो कितना होगा, सेम होगा, दोनों एक टाइम पे ही गिर जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। उसका मतलब ये है कि कुछ रेजिस्टेंस जो फोर्सेस होती हैं वो एयर की जो बात करते हैं वो चूंकि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नॉर्मली जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा वर्टिकल मोशन होगा तो जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए की बात करते हैं उसको हम ग्रेविटेशनल, ठीक है, जी की बात करेंगे। जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर ऊपर अपवर्ड जा रही है, अब देखिए अगर अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड की तरफ फेंक रहे हैं तो जी का मान पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड आ रही है तो जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरी चीज अगर अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड फाइनल स्टेज पे जो पहुंचेगी तो v इज इक्वल टू 0 होगा और वहां से अगर छोड़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ऊपर से अगर छोड़ रहे हैं तो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब अगर इक्वेशन की बात करें तो वहां लिखते थे, ठीक, u v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, gt, ठीक है। अब यही अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड के लिए क्या करेंगे, ये अपवर्ड के लिए है, डाउनवर्ड के लिए आप क्या करेंगे, u माइनस gt कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि अगर दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जहां ut प्लस हाफ gt स्क्वायर करेंगे at की जगह, ठीक है। तीसरी क्या बात करेंगे कि अगर v स्क्वायर के लिए वैल्यू हो, ठीक, v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो उसे क्या लिखेंगे, u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब a की जगह यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, a की जगह क्या रहेगा, g रहेगा, ठीक। और g कब पॉजिटिव लगाना है, कब निगेटिव लगाना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो कभी कभी g का पॉजिटिव और निगेटिव नहीं लगाते हैं, हम केवल यही फार्मूला पॉजिटिव वाला याद करके रखते हैं तो गलती हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जब भी फार्मूला अप्लाई करना है तो अगर जी का मान जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, पॉजिटिव अप्लाई करना है या आपको निगेटिव अप्लाई करना है, ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इससे आप कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करके जाइएगा। ये नहीं है कि आप फार्मूला आपने याद हो गया तो क्या होता है कि हम फार्मूला तो याद कर लेते हैं, फार्मूला हमने समझ लिया, लेकिन क्या होता है कि हमने प्रैक्टिस अगर नहीं की तो वहाँ पे गलती हो जाती है। इसलिए आप जरूर इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी चीज़, जो बच्चे इलाहाबाद ऑफिस में आना चाहते हैं, प्रयागराज ऑफिस, यहाँ पे हम आपको जो भी क्वेरीज होती हैं वो क्वेरीज आपको सॉल्व करके देंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो हम यहाँ पे बताते हैं, डिस्कस करते हैं, कैसे तैयारी करें और क्या पैटर्न होना चाहिए तैयारी का, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ बताते हैं। अगर आपको प्रयागराज ऑफिस से पेन ड्राइव और जी ड्राइव दोनों हमारे कोर्स अवेलेबल हैं, पेन ड्राइव और जी ड्राइव दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9889986570, इस पे कॉल करके, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आप डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट आप ले सकते हैं
वो डिस्काउंट आपको ऑफिस में हमेशा मिलता है। दूसरी चीज़ 24 आवर्स में हम एक्टिवेशन करा के देते हैं, आपको तुरंत ऑन स्पॉट एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, आप एक्टिवेशन यहाँ से ले सकते हैं। जो भी क्वेरीज हो आप कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।